आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी प्रखंडों में कल से लगेगा केसीसी शिविर। सीएम हेमंत लातेहार से करेंगे शुरुआत। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 23 जून को राज्य के सभी प्रखंडों में शिविर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल और जिला प्रभारी मंत्री जोबा मांझी के अतिरिक्त स्थानीय सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पूर्व 8 जून को भी अभियान चलाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को केंद्र ने Z+ श्रेणी की सुरक्षा की प्रदान। केंद्र सरकार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा 24 घंटे Z+ श्रेणी का सशस्त्र सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह कदम भाजपा द्वारा झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के एक दिन बाद आया है। निर्वाचित होने पर ओडिशा की 64 वर्षीय नेता भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला होंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज भी हड़ताल पर डटे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। 5 दिन तक समझौता नहीं होने से कोरोना जांच और टीकाकरण प्रभावित। पिछले 13 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बहाल अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। हड़ताल की वजह से धनबाद सदर के साथ जिले के तमाम प्रखंडों में चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। विभागीय आंकड़े की माने तो 5 दिनों में मात्र 1000 लोगों को ही टीकाकरण से जोड़ा जा सका है। टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। इसके साथ ही तमाम डाटा अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। वहीं इन 5 दिनों में मात्र 200 लोगों का ही कोरोना जांच हो पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बीआरपी सीआरपी की मांग होने वाली है पूरी। होंगे अस्थायी, बनेगी सेवा शर्त नियमावली। झारखंड के बीआरपी सीआरपी अस्थायी होंगे, इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य के लगभग 3000 बीआरपी सीआरपी 15 साल से कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। बीआरपी सीआरपी काफी दिनों से अस्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। इसकी सेवा शर्त नियमावली के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी अन्य राज्यों में बीआरपी सीआरपी को मिल रही सुविधाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर नियमावली बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर उदित राज का विवादित बयान। कहा, जाति देखकर खुश ना हो। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड के पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज का एक विवादित बयान सामने आया है। उदित राज ने ट्वीट में लिखा, जाति देखकर खुश ना हो। कोविंद जी राष्ट्रपति बने तो दलित खुश हुए और भला एक चपरासी का नहीं कर पाए। इस ट्वीट में उदित राज ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी विवादित टिप्पणी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में एयरपोर्ट पर खूब हुई राजनीति, लेकिन मंत्रालय ने कही चौंकाने वाली बात। देश का प्रतिष्ठित माइनिंग संस्थान IIT ISM, सिम्फर, खान सुरक्षा महानिदेशालय समेत BCCL का व्यापक क्षेत्र होने के बावजूद अब तक धनबाद की अदद एयरपोर्ट से वंचित रहा है। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग पिछले कई वर्षों से उठती रही है। इसके नाम पर खूब राजनीतिक रोटी भी पकती रही है। लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि धनबाद से आज तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास धनबाद में एयरपोर्ट बनने का प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया है, जबकि देश भर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिव मंदिर में पूजा करने पहुंची राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू खुद झाड़ू भी लगाई। भाजपा ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की। एनडीए की ओर से प्रत्याशी घोषित की गई द्रौपदी मुर्मू 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रही है। मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ANI ने आज बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें 24 घंटे Z+ सुरक्षा कवर मुहैया कराया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF अब हर समय उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित शिव मंदिर में पहुंची। यहां उन्होंने खुद झाड़ू से मंदिर की साफ सफाई की और उसके बाद पूजा अर्चना की। द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उन्हें मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा जा सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में दीनदयाल कौशल विकास केंद्र की दर्जन भर छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार, 6 अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के मानगो हाईवे स्थित पंडित दीनदयाल कौशल विकास केंद्र की दर्जन भर छात्राएं मंगलवार को फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गयी। इससे कौशल विकास केंद्र के हॉस्टल में अफरा तफरी मच गयी। उल्टी दस्त की शिकार छात्राओं को तत्काल इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया। MGM अस्पताल की इमरजेंसी में 11 छात्राओं की स्वास्थ्य जाँच हुई। इसमें 6 छात्राओं को स्थिति गंभीर होने के कारण भर्ती कर लिया गया। जानकारी के अनुसार कौशल विकास केंद्र की करीब 20 छात्राओं की तबीयत रात से ही खराब थी कि उन्होंने निकट के मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाई थी, लेकिन दर्जन भर छात्राओं की स्थिति उल्टी दस्त के कारण बिगड़ने पर कौशल विकास केंद्र के हॉस्टल एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी सजग हुए। छात्रों ने बताया कि उन्होंने रात में रोटी, दाल और भुजिया खाया था। इसके बाद से ही तबीयत बिगड़ने लगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग कल। आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। मांडर विधानसभा उपचुनाव 23 जून को है। इसको लेकर बुधवार को मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मंगलवार को DC छवि रंजन ने सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। DC ने पोलिंग पार्टियों को दी जाने वाली मतदान सामग्री की जाँच की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार मतदान सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने किया जारी। कहा स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और होगी बेहतर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट निजी स्कूल के बराबरी पर पहुंच गया है। राज्य के CBSE व ICSE बोर्ड के बराबर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ है। साथ ही जैक ने रिजल्ट भी पहले जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे काफी प्रतिभावान हैं। आने वाले समय में पढ़ाई को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। रिजल्ट और भी बेहतर होगा। श्री महतो ने मंगलवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल सभागार में मैट्रिक व इंटर साइंस के रिजल्ट प्रकाशन समारोह में बोल रहे थे। कहा कि जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो सके हैं वे आगे और मेहनत करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में मेडिकल कॉलेज को 5 साल से PG की पढ़ाई को हरी झंडी मिलने का इंतजार। इस बार फिर मांगी इजाजत। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने एक बार फिर से PG की पढ़ाई के लिए प्रबंधन ने कोशिशें तेज की है। कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल को फीस भी भेज दी है। अब जल्द नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम कॉलेज में आकर भौतिक संसाधनों का निरीक्षण करेगी। यदि निरीक्षण में सब कुछ संतोषजनक पाया जाता है तो PG के अनुमति प्रदान की जा सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में कॉलेज प्रबंधन की ओर से PG के लिए कोशिश की गई थी। 10 लाख इसके लिए अब तक फीस दिए जा चुके हैं, लेकिन संसाधन नहीं होने के कारण मान्यता नहीं मिल पाई थी। हालांकि इस बार प्रबंधन संसाधन पूरे होने का दावा कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने पहुंचे थे कारीगर। चोरों ने सामान पर कर लिया हाथ साफ। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथ मेले अपना अलग ही मजा है और इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष मेले का आयोजन किया जाना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन कारीगरों पर भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाने का जिम्मेवारी था, अब उन कारीगरों के सामान ही चोरी हो चुके हैं। चोरी के इस घटना को लेकर रांची के धुरवा थाना में FIR दर्ज की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और इस चोरी की घटना को अंजाम देने वालों चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है।